आज तो हमने माल्यार्पण किया है, कल इनकी पोल भी खोलने का काम करेंगे और इनका जो सच है, आईना है उसे सामने लाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी के दो कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाई, तो सोचिए फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने की हैसियत मैं आपसे कह दें, आप फिर भी कह रहा हूँ कि समाजवादी छात्र सभा या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को रोकने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। हर साल क्यों रोका जाता है अखिलेश यादव को JPNIC जाने से? देखिए, मैं ये वही कह रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया और इतना बेहतरीन बनाया है कि जब वो बन के तैयार हो जाता तो हमें लगता है कि पूरे एशिया में या विश्व में कह लो ऐसा कन्वेंशन सेंटर कहीं नहीं होता। इस बिल्डिंग को सिर्फ इसलिए खराब किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा विनीत कुशवाहा ने JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की दीवार फांद कर अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया और जो तस्वीरें सामने आई उससे पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। और उन्होंने ये कैसे करा, खुद बात करने के लिए विनीत कुशवाहा जी हैं। विनीत जी, कैसे गए आप उस दीवार को फांद के? 2 साल पहले की तस्वीरें याद आ गई जब अखिलेश जी वो गेट फांद कर गए थे अंदर। देखिए, ऐसा है कि समाजवादियों को रोकने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब गए तब भी उन्हें नहीं रोक पाया और आज तो हम सिर्फ 2 ही लोग गए। आज तो हम ये बताना चाहते थे पूरी सरकार को कि हम सिर्फ 2 ही काफ़ी हैं आपके लिए। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करते हो, उनके साथ हुजूम है, सैलाब है, उनको कैसे रोक पाओगे? और उनको रोक भी नहीं पाए थे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, तब कहाँ रोक पाए थे? और आज समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने JP जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया। और मैं आपसे कह दें, आप फिर भी कह रहा हूँ कि समाजवादी छात्र सभा या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को रोकने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ यही काम कर सकती है कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा सके। तो रात ही से लगा दिया गया था। आप लोग कैसे गए, किस तरफ से एंट्री करी और कैसे मूर्ति तक पहुंचे? अब ये उनका विषय है कि वो चेक करें कि सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से थी। जैसे पूरे प्रदेश में वो सुरक्षा व्यवस्था चल रही है ना, ऐसे ही पुलिस आराम से सो रही है। उन्हें कुछ नहीं पता है कि उनके बगल से ही कोई अंदर जा रहा है, माल्यार्पण कर रहा है और चला रहा है। यानी सरकार ने आईना दिखाया है। सरकार के साथ साथ पुलिस भी सो रही है। सरकार के साथ साथ सरकार तो सो ही रही है, सरकार पुलिस भी सो रही है और सिर्फ बैरिकेडिंग लगा रही है। और किसे रोकने के लिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को। तो वो उनको रोकने, आप जो कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाए तो सोचिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या हालात है JPNIC के अंदर के, क्या देखा आपने? क्योंकि बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। अगर आप कहेंगे तो मैं वहाँ के फोटोज़ भी दिखा दूंगा, वीडियोज़ भी मैंने बनाए। मूर्तियाँ जर्जर हो गई हैं, कलर हो गए हैं, कई बदरंग हो चुकी हैं। और JP जी का इतिहास, JP जी को आप सोचिए, जिनका इतिहास आंदोलनों से है, इतना बड़ा आंदोलन कि उन्होंने एक चेन बनाकर उस आंदोलन को इतना बड़ा किया, छात्रों के आंदोलन को, कि एक तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंक दिया। और उसमें ऐसा नहीं है कि समाजवादी लोग, कई ऐसे नेता निकले JP आंदोलन से जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी राजनीति करें। तो आखिर योगी सरकार को दिक्कत किस बात की है? योगी सरकार को दिक्कत इस बात की है कि समाजवादियों ने बनवाया है कन्वेंशन सेंटर, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है कन्वेंशन सेंटर। और कन्वेंशन सेंटर बनाया क्या है कि हर साल क्यों रोका जाता है अखिलेश यादव को JPNIC जाने से? देखिए, मैं ये वही कह रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया और इतना बेहतरीन बनाया है कि जब वो बन के तैयार हो जाता तो हमें लगता है कि पूरे एशिया में या विश्व में कह लो ऐसा कन्वेंशन सेंटर कहीं नहीं होता, जहाँ इंडोर गेम से लेकर और JP जी के इतिहास पर म्यूजियम बना है। वो म्यूजियम इतना बढ़िया है कि जिस समय उद्घाटन हुआ था, हम लोग गए थे, तो वो पूरे JP जी के जीवन का परिचय उस म्यूजियम में है। तो जिसे नई पीढ़ी सीखती कि उस समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या योगदान देश के लिए दिया है, तो उसको नई पीढ़ी को बताने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्वेंशन सेंटर बनाया था। लेकिन आज योगी सरकार लगातार उसको खराब करने का काम कर रही है। उसे बताना चाह रही है कि ये शुरू से, जब से सत्ता में आए तब से बता रहे हैं भ्रष्टाचार, आज तक कोई भ्रष्टाचार पकड़ नहीं पाए। भ्रष्टाचार तो इनके साथ हो रहा है, टंकियां जो बन रही हैं वो फटे जा रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आपको अगर मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दे दूँगा वहाँ का, तो आप देख लेना क्या बुरी स्थिति है वहाँ की। और इतना बढ़िया बिल्डिंग, इतना बेहतरीन बिल्डिंग हमें लगता नहीं है कि एशिया में कहीं है। तो इस बिल्डिंग को सिर्फ इसलिए ख़राब किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। तो ठीक है, जो उनका करना है वो कर ले। हमारे तो बोल भी रहे हैं आप, हमें भेज दीजिए, हम समाजवादी चंदा लगा के इसको खरीद लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि आप दे दो हमें, हम चला कर दिखाएंगे। और अगर दे देंगे तो निश्चित तौर पर एक नज़ीर बन जाएगी
कि इसी सरकार में ये नज़ीर बन जाएगी कि एक समाजवादी लोग कन्वेंशन सेंटर चला रहे हैं और पूरे देश में इनकी सरकार में जो दिखना अंतर आपको साफ दिख जाएगा कि जो समाजवादियों का काम है वैसा काम करने वाला कोई ऐसी पार्टी बनी ही नहीं है जो समाजवादियों के जिस तरीके से काम कर दें उस तरीके से काम कर पाएँ। तो ये डर है इनको कि अगर हम इनको ख़राब नहीं करेंगे तो लोग वहाँ जाएंगे, जेपी जी के बारे में जानेंगे, आंदोलन करेंगे। इन्हें तो आंदोलनों को ख़त्म करना है, इन्हें तो आंदोलनों को रोकना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी के 2 कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाई, तो सोचिए फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने की हैसियत आपने पुलिस प्रशासन और जो वहाँ की बाउंड्री थी, जो वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई थी, उन सबको फांदते हुए एक चुनौती दे दी पुलिस प्रशासन को। मुकदमे का डर है कि नहीं? देखिए, मुकदमे का क्या डर, वैसे भी मुकदमे चल रहे हैं। हाँ। मुकदमे तो हम जब ने योगी जी को काला झंडा दिखाया था तब से मुकदमे चल रहे हैं, उससे पहले से मुकदमे चल रहे हैं, छात्र संघ के समय से मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमों से कोई डर नहीं है। लेकिन जो जेपी जी का नाम है ना, वो नाम क्रांति का नाम है, तो उससे क्या सरकार डरी है? सरकार तो डरी ही है। वो क्रांति से तो सरकार डरती है। सरकार तो फर्जी मुकदमे में फंसाती है ना, तो क्रांति से तो सरकार डरती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार अब जाने वाली है, ज़्यादा दिनों की बची नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पीडीए के लोगों ने मिलकर, छात्रों, नौजवानों ने, बुनकरों ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जिताया था, और ये जो हश्र दिख रहा है कि जिस तरीके से महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्थलों को बिगाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये भी जनता देख रही है। और आज आईना दिखाया है समाजवादियों ने कि आज तो हमने माल्यार्पण किया है, कल इनकी पोल भी खोलने का काम करेंगे और इनका जो सच है, आईना है, उसे सामने लाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा हैं, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को आईना दिखाते हुए JPNIC बिल्डिंग के अंदर जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करा और इन्होंने बताया कि अंदर बिल्डिंग के क्या कुछ हालात हैं। मूर्तियां जर्जर हो गई हैं और पेंट जो था, जो कलर थे, वो बदरंग हो गए हैं और एकदम जर्जर हालत हो गई अंदर की। हो सकता है यही वजह हो कि अखिलेश यादव को JPNIC बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हो, क्योंकि हर बार यही सवाल उठता है कि क्यों अखिलेश यादव को JPNIC जाने से रोका जा रहा है। क्योंकि JPNIC बहुत बड़ा आंदोलन का नाम है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि उनका इतिहास रहा है JP आंदोलन का, उससे कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है डरती हो। लेकिन अब जो है एक ये भी चीज़ सामने आ गई है कि अंदर JPNIC, जो कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, उसके अंदर जो हालात हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। इस वजह से अखिलेश यादव को रोका जा रहा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।